मिर्ची की सब्जी। सास अलका सब्जी में मिर्च ना होने के कारण अपनी बहू चांदनी पर चिल्ला रही थी और पास में ही खड़ी ननद साक्षी उस लड़ाई में और आग लगा रही थी। बहू, जब तुम्हें पता है कि बिना मिर्च के हमारे घर में कोई भी खाना नहीं बनता, सबको तीखा इतना ज्यादा पसंद है कि कोई मिर्च के बगैर रह ही नहीं सकता, और तुम हो कि इतना सादा खाना ले आती हो कि लगता है उबला हुआ खाना खा रही हूँ मैं। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। अरे खाने में जब तक मिर्च ना हो तब तक खाने का मजा कैसा। जब तक आंखों से आंसू ना निकले तब तक उस खाने में मजा ही नहीं है। और आप है कि सादा खाना ले आती हैं। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अगली बार से मैं मिर्च डाल दिया करूँगी। हे भगवान, बहू मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि बिना मिर्च के मेरे गले से खाना नहीं उतरता, और तू है कि कह रही है थोड़ा सा मिर्च डाल देगी। हमारे घर रोज 10 किलो मिर्च आती है। अरे बचाने के लिए थोड़ी ना खरीदते हैं, सब्जियों में डालने के लिए खरीदा है। सब्जियों में मिर्च डालने में कोई कंजूसी मत किया कर। माँ जी, पर वो तो ठीक है, पर मैं ना थोड़ा कम मिर्च खाती हूँ। वाह, क्या बात है। लोग पहले अपने घर के लोगों के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। पर तू अगर कम मिर्च खाती है तो तेरे चक्कर में हम भी ना खाएं। ऐसे तो नहीं हो सकता बहू। अगर जरूरत पड़े तो अपने लिए अलग से खाना बना लिया कर, लेकिन हमें तो मिर्च चाहिए ही चाहिए। अपनी सास की ये बात सुनने के बाद चांदनी किचन में आ जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है, और फिर मन ही मन कहती है, हे भगवान, इतना मिर्च खाते हैं ये लोग। भगवान न करे पर किसी को कुछ हो गया तो। लेकिन ये बात मेरे ससुराल वालों को कब समझ आएगी पता नहीं। माँ जी की भी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है, लेकिन सबको समझाने की बजाय वो तो खुद ही इतनी मिर्च खाती है। पता नहीं इन लोगों का गुजारा कैसे होता है। मैं तो बिल्कुल भी ना सह पाऊँ इतनी ज्यादा मिर्च। ऊपर से घर में रोज 10 किलो मिर्च आती है। अरे औरों के घर में तो 10 रुपए की मिर्च में ही पता नहीं कितनी सब्जियां बन जाती है, लेकिन मेरे घर में तो इतनी सारी मिर्च भी बस 2 दिन में खत्म हो जाती है। ऐसा बोलते बोलते चांदनी रात का खाना बनाने लगती है। अपनी सास के कहने पर इस बार उसने सब्जी में ज्यादा मिर्च डाली थी। सबको खाना परोसती है और तभी सास मुंह बनाकर कहती है, चांदनी बहू, मिर्च डालना भूल गई थी क्या? नहीं माँ जी, इस बार तो मैंने बहुत ज्यादा मिर्च डाली है, आप देखिए। अरे ये जो तू इतनी सी मिर्च को इतना सारा बोल रही है ना, इतनी सी मिर्च तो मैं ऐसे ही चलते फिरते खा लूं। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? सब्जी में भर भर के मिर्च डाला कर। लेकिन तू है कि मान ही नहीं रही है। जा, इसे लेकर जा और बहुत सारी मिर्च लेकर आ। हाँ भाभी, मेरी प्लेट भी ले जाओ और जितना हो सके उतनी मिर्च डाल देना। मुझे भी खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल भी तीखा नहीं है खाना। इतनी ज्यादा मिर्च डालने के बाद भी सास और ननद को खाना फीका ही लगता है, लेकिन चांदनी उसमें और भी ज्यादा मिर्च डाल देती है, और जब अपनी सास और ननद को देती है तब जाकर वो लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहित मिर्च की 2 बोरियां मंडी से उठाकर ले आता है। चांदनी, इनको अच्छे से धोकर साफ कर लेना और सब्जी में भर भर कर डालना। मोहित, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि कोई भी चीज ज्यादा खाने से वो सेहत के लिए खराबी ही करती है। तुम लोग इतनी मिर्च खाते हो जितने की आज तक तो मेरे घर में ही नहीं आई। ओफो चांदनी, तुम भी ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या तीखा खाना कितना पसंद है पूरे घर में सबको? इसीलिए जितना हो सके तुम उतना मिर्च डाला करो। और तुम्हें पता नहीं है क्या, आंखों की रोशनी के लिए मिर्च खाना जरूरी है। हम तो बचपन से ही मिर्च खा रहे हैं और अभी हमारी आंखों की रोशनी कितनी तेज है, मैं तुम्हारी खूबसूरती एक नजर में परख लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर मैं भी किसे ही बोल रही हूँ जो मोमोज खाने के बाद उसकी चटनी सूखी खाया करता था। इसके बाद चांदनी सारी मिर्च को धोकर अच्छे से साफ करने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद साक्षी आती है और कहती है, भाभी, मुझे कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ तीखा तीखा। साक्षी, अभी इस समय तुम्हें क्या खाना है? अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। दोपहर की तो बस रोटियां बची है और रात के खाने की तो अभी तक मैंने तैयारी ही नहीं करी। तुम एक काम करो, तब तक बाहर से जाकर कुछ खा लो, मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अच्छा भाभी, वैसे दोपहर की रोटियां है ना, आप एक काम करो, उनको प्लेट में रख दो। ठीक है साक्षी।
पर तुम किसके साथ खाओगी? सब्जी नहीं है। अरे भाभी, वो कल ही मैं मोमोज खाने गई थी तो उसकी ढेर सारी चटनियाँ लेकर आ गई थी। तीखी तीखी चटनियाँ रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप एक काम करो, 10-12 मिर्ची और काट दो, उस चटनी पर डालकर खा लूंगी। और आप भी चलो ना मेरे साथ, बहुत मजे लेकर खाएंगे। नहीं नहीं साक्षी, तुम ही जाकर खा लो। साक्षी के चले जाने पर चांदनी मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मोमोज की चटनी के साथ रोटी कौन खाता है? मोमोज की चटनी तो पहले इतनी तीखी होती है, ऊपर से इसने 10-12 मिर्ची और डाल दी है। भगवान जी, पता नहीं उनके गले से इतना तीखा खाना उतर कैसे जाता है। ऐसे ही एक शाम चांदनी चाय के साथ पकोड़े बना रही होती है। तभी किचन में सास आती है और एक पकोड़ा उठाकर खाने लगती है। बहू, ये क्या बनाया है? इन पकोड़ों में तो कोई स्वाद नहीं आ रहा। वो माँ जी, मैं चाय के साथ खाने के लिए पकोड़े बना रही हूँ। वैसे मैंने इसमें मसाला और मिर्च दोनों ही डाला है। वो क्या है ना कि अगर हम गरम चाय के साथ मिर्च खाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा मिर्च लगेगी, इसीलिए मैंने इसमें तीखा थोड़ा कम रखा है। अपनी बहू की ये बात सुनकर सास थोड़ा भड़क जाती है और कहती है, चांदनी बहू, तू बता दे, अगर तुझे काम करने का मन नहीं करता तो मैं कर लूंगी, पर इस तरह खाने के स्वाद को तो मत मारा कर। जब तुझे पता है पूरे घर में तीखा कितना पसंद है सबको, तो तू ये बिना स्वाद के पकोड़े कैसे बना रही है? और अगर बना भी रही है तो इसे तू ही खा लेना, क्योंकि मुझे तो इस पकोड़े की खुशबू में भी मिर्च का स्वाद नहीं लग रहा। चांदनी बहुत मेहनत से अपने ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन सास, ननद या कभी कभी तो मोहित भी मिर्च ना होने के कारण खाने में कमी निकाल दिया करते थे, जिस चीज का चांदनी को बहुत ज्यादा दुख होता था। तो ऐसे ही एक दिन जब चांदनी किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वंदना आ जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वंदना, तुम आ गई? मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं चांदनी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी खास दोस्त हो। वैसे इतनी सारी मिर्चियाँ, इन मिर्चियों की चटनी बना रही हो क्या? वंदना के ऐसा सवाल पूछने पर चांदनी वंदना को सारी बातें बता देती है और ये सुनकर तो वंदना भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या इतनी सारी मिर्च उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती है? तुमने अपने ससुराल वालों को ये बात नहीं बताई क्या? अरे वंदना, मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैंने तो इतना बोला लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ऊपर से मेरी सास मुझे डांट कर और चली जाती है, और तो और मोहित भी मेरी बात नहीं सुनते। इसके बाद वंदना चांदनी को एक तरकीब बताती है और ये तरकीब चांदनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो ठान लेती है कि अगली बार से वो ऐसा ही करेगी। अपनी दोस्त के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद वंदना अपने घर वापस चली जाती है। अब बारी थी रात के खाने की, जिसमें खाना बनाते वक्त चांदनी सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्च डाल देती है जितनी उसकी सास ने सोची भी नहीं होगी। खाना बनते ही जब सास खाना खाती है तो वो कहती है, बहू, आज खाना थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरा मतलब आज थोड़ा तीखापन ज्यादा लग रहा है। यहाँ साक्षी के खाना खाते ही उसके पेट और गले में इतनी ज्यादा जलन हो रही थी, साक्षी पूरा खाना खाए बिना ही उठ के फ्रिज में जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। यहाँ मोहित तो खाने से ज्यादा पानी ही पी रहा था। अभी तो किसी तरह से सबने उस मिर्च को सहन कर लिया था, लेकिन अगली सुबह भी कुछ ऐसा ही होता है। सुबह के नाश्ते में भी चांदनी इतनी मिर्च डाल देती है कि वो खाना किसी के गले से उतरने का नाम ही नहीं लेता और सभी एक एक निवाला खाकर अपना खाना छोड़ देते हैं। अब यहाँ धीरे धीरे सबको समझ आ रहा था कि चांदनी ऐसा क्यों कर रही है। साक्षी बेटा, मुझे तो लगता है कि बहू हमारी आदत छुड़वाने की कोशिश कर रही है। हम इतनी मिर्च जो खाने लगे हैं, तभी देखा तूने कल रात और सुबह के खाने में कितनी ज्यादा मिर्च थी। मेरे तो गले से खाना ही नहीं उतर रहा था। हाँ माँ, आप सही ही कह रही हो। मेरी तो रोते रोते हालत खराब हो गई। मेरे तो पेट में अभी तक जलन हो रही है।
थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि खाना बन चुका है। तभी सास कहती है, बहू, आज मेरा खाने का मन नहीं है। वो सुबह मैंने कुछ ज्यादा ही नाश्ता कर लिया था। हाँ भाभी, मेरा भी उतना कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि मैं तो बाहर से ही खाकर आई हूँ। सबके ऐसे बहाने सुनकर चांदनी समझ गई थी कि अब किसी से भी ये तीखापन बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी चांदनी रात के खाने में और मिर्च डाल देती है, लेकिन अब किसी से सहन ही नहीं हो पाता। तभी मोहित कहता है, चांदनी, तुमने इसमें इतनी मिर्च डाल रखी है कि मैं एक बाइट से ज्यादा खा ही नहीं पाऊंगा। इतनी मिर्च थोड़ी डालते हैं। क्यों मोहित, अब समझ आ गया कि मैं इतने टाइम से क्यों मना कर रही थी? तुम्हें पता है, मैं ऐसा जानबूझकर कर रही थी। और तुमने देखा कि साक्षी की हालत कितनी खराब हो गई थी इतनी ज्यादा मिर्च खाकर। तो सबकी सेहत और इस आदत को छुड़वाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। तभी सबको एहसास होता है कि कोई भी चीज हद से ज्यादा खाना खराबी ही करती है। उस दिन से ही सबने मिर्च खाना बहुत ज्यादा कम कर दिया।